हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के 11वें सदर डॉक्टर अब्दुल कलाम भारतीय तारीख के वाहिद ऐसे सदर थे कि जिनको उनके वक्त की तमाम भारतीय सियासी पार्टियों ने मिलकर अपने मुल्क का सदर मुंतखब किया था। 2005 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सदर थे और डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के सदर थे, तो उस दौरान परवेज मुशर्रफ ने भारत का एक सरकारी दौरा किया। उस दौरे के दौरान डॉक्टर साहब और परवेज मुशर्रफ के दरमियान 30 मिनट एक लंबी मुलाकात हुई। उन 30 मिनट्स के अंदर से 26 मिनट तक डॉक्टर अब्दुल कलाम बात करते रहे, जबकि 4 मिनट सिर्फ परवेज मुशर्रफ ने गुफ्तगू की। डॉक्टर अब्दुल कलाम कितने हार्ड वर्किंग थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 अहम तरीन साल भारत के इदारे इसरो को दिए थे। उन 10 साल के दौरान उन्होंने रोजाना 20 घंटे तक काम किया और उस दौरान उन्होंने सिर्फ 2 बार छुट्टी की। एक बार जब उनके वालिद ग्रामी का इंतकाल हुआ और दूसरी बार जब उनकी वालदा ग्रामी का इंतकाल हुआ। वो अपने काम में इतने ज्यादा मसरूफ थे कि उनको दुनिया का वाहिद ऐसा इंसान कहा जाता है कि जो अपनी शादी तक करना भूल गए थे। 3 मरतबा उनकी शादी की तारीख फिक्स हुई, मगर तीनों मरतबा वो अपनी शादी के दिन लेट हुए और उनकी शादी कैंसिल होती रही। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक ऐसी शख्सियत थे, एक ऐसे वली थे कि जिनका एहतराम न सिर्फ इंसान करते थे बल्कि फितरत भी उनका एहतराम किया करती थी। डॉक्टर साहब को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है और उनकी जिंदगी के अंदर आने वाली जो मुश्किलात थीं, अगर उनको देखा जाए तो हम यकीन ही नहीं कर सकते हैं कि कोई इंसान इतनी मेहनत करके उस मकाम को हासिल कर सकता है कि जो मकाम डॉक्टर अब्दुल कलाम ने हासिल किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको डॉक्टर साहब के बारे में कुछ मुख्तसरन ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं कि जिनका जानना न सिर्फ भारतीय नौजवानों के लिए बल्कि पाकिस्तानी नौजवानों के लिए भी बड़ा जरूरी है, जिसके बाद उनको ये अंदाजा हो जाएगा कि अगर उनकी जिंदगी के अंदर मुश्किलात हैं, अगर वो परेशानियों का शिकार हैं, तो वो डॉक्टर साहब की जिंदगी को अपने सामने रखकर उन परेशानियों से लड़कर एक कामयाब जिंदगी जी सकते हैं। उनके अंदर अगर कोई टैलेंट है तो वो उस टैलेंट को सामने लाकर दुनिया के अंदर अपना नाम, मकाम और इज्जत बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर साहब की जिंदगी के चंद अहम तरीन वाकयात के हवाले से वीडियो, कि जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम को आखिर इतनी ज्यादा इज्जत क्यों दी जाती है। डॉक्टर अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में पैदा हुए थे। उनका घराना इतना गरीब था कि उनके वालिद के पास एक टूटी फूटी कश्ती थी जिसको वो किराए पर देते थे और उस किराए के जरिए वो अपने घर के अखराजात पूरे करते थे। यही वजह है कि जब डॉक्टर साहब ने अपनी इब्तदाई तालीम शुरू की तो तालीम के साथ साथ उन्होंने अपने पूरे इलाके के अंदर अखबार बेचना भी शुरू कर दिया। जब उनका मद्रास इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन हुआ तो उस वक्त भी एडमिशन फीस भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, लिहाजा उनकी बहन ने अपने जेवर बेचे और उनसे आने वाली रकम के इवज उनका एडमिशन मद्रास इंस्टीट्यूट के अंदर मुमकिन हो पाया। मद्रास इंस्टीट्यूट से उन्होंने खलाई साइंस के अंदर अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की और फिर वो अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करने के लिए इस तरह मैदान में निकले कि फिर उन्होंने कभी मुड़कर ही नहीं देखा। उन्होंने 1947 के अंदर भारत के लिए पहला एटम बम का तजर्बा किया और फिर 1969 से लेकर 1989 तक वो 10 साल तक इसरो के सबसे बड़े ओहदे के ऊपर फाइज रहे। ये भारत के वाहिद ऐसे साइंसदान थे कि जिनको भारत की 30 यूनिवर्सिटीज ने एजाजी डॉक्टरेट की डिग्री दी थी। डॉक्टर साहब की जिंदगी के अंदर कुछ वाकयात ऐसे भी पेश आए थे कि जिनके ऊपर इंसान को शायद यकीन ही नहीं आ पाएगा। 15 अगस्त 2003 को सदारती महल के अंदर एक ऐसी चाय का एहतमाम किया गया कि जिसके अंदर 3000 लोग इनवाइट थे। उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और अमले को यह खतरा था कि अगर ये बारिश इसी तरीके से होती रही तो उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। उसी दौरान डॉक्टर साहिब के सेक्रेटरी ने 2000 छतरियों का इंतजाम तो कर लिया था, मगर वो फिर भी फिक्रमंद थे कि आखिर इतने ज्यादा लोगों को महल के अंदर किस तरह से ले जाया जाएगा, क्योंकि महल के अंदर सिर्फ 700 लोगों को लेकर जाने की ही गुंजाइश थी। अब एक जानिब 2000 छतरियां भी थी और दूसरी जानिब अंदर 700 लोग जा सकते थे, तो बाकी 300 लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा था। जब उन्होंने इसका तज़किरा डॉक्टर साहब से किया तो डॉक्टर साहब मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर बारिश ना रुकी तो हम अपने मेहमानों को अंदर ले जाएंगे। जिसके ऊपर सेक्रेटरी ने बताया कि अगर मेहमानों को अंदर भी ले जाएंगे तब भी सिर्फ 700 मेहमान ही अंदर जा सकते हैं, बाकी मेहमानों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। ये बात कहने के बाद जब वो सेक्रेटरी अफसरदगी और परेशानी की हालत के अंदर
डॉक्टर साहब से रुखसत हुआ तो डॉक्टर साहब ने उस चलते हुए शख्स को आवाज देकर कहा कि रुको और मेरी बात सुन लो, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऊपर बात कर ली है। और उनके इस जुमले के बाद देखते ही देखते 12 से 12:30 तक चलने वाली बारिश एकदम रुक गई और 2 बजे तक मत्तला मुकम्मल तौर के ऊपर साफ हो चुका था। धूप निकल आई थी और कोई यकीन ही नहीं कर सकता था कि बारिश एकदम इस तरीके से रुक जाएगी। बहरहाल 2 बजे के बाद मेहमान आना शुरू हुए और 5 बजे सदर साहब ने खिताब किया, उसके बाद चाय पी गई, फोटो सेशन किया गया और 6 बजे पार्टी मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म हुई। जैसे ही मेहमान रुखसत होना शुरू हुए और सदर साहब भी सदारती महल के अंदर गए तो बारिश दोबारा शुरू हुई जो सारी रात चलती रही। 2005 के दौरान जब डॉक्टर साहब और परवेज़ मुशर्रफ साहब के दरमियान मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के अंदर डॉक्टर साहब ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को पूरा प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग दी। पूरा प्रोजेक्ट में दरअसल उन्होंने बताया कि किस तरीके से देहाती इलाकों को वो सहूलियात फराहम की जा सकती हैं कि जो शहरी इलाकों के अंदर मौजूद होती हैं। उस 24 मिनट की ब्रीफिंग का हमारे जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर इतना ज़्यादा असर हुआ कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ मुल्क वापस आए तो उन्होंने सबसे पहला जो अपना हुक्मनामा जारी किया वो यही था कि देहाती इलाकों के अंदर वो सहूलियात पहुंचाई जाएं कि जो शहरी इलाकों के अंदर हैं। जिसके बाद निस्बतन काफ़ी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर भी बेहतर हुई थी, मगर डॉक्टर साहब ने जो सूरत हाल भारत के अंदर बनाई थी उसकी मिसाल आज तक कहीं और नहीं मिलती है। 27 जुलाई 2015 के अंदर उनका इंतकाल हुआ था तो भारतीय हुकूमत की जानिब से 7 रोज तक रियासती सोग मनाया गया था। ये सोग ऐसा था कि जिसकी मिसाल भारत या पाकिस्तान की तारीख के अंदर और किसी शख्सियत के लिए नहीं मिलती है। यही वजह है कि डॉक्टर साहब की सादगी, उनके हार्ड वर्क, उनके पैशन और उनकी जितनी भी मेहनतें थी, अगर उनको सामने रखा जाता है तो पाकिस्तान और भारत समेत पूरी दुनिया के लोग उनकी इज्जत करते नजर आते हैं और ख्वाहिश करते नजर आते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला डॉक्टर जैसी शख्सियत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर तमाम ममालिक को दे ताकि इन ममालिक के मसाइल भी हल हो सकें। अगर आपको डॉक्टर साहब की ज़िंदगी के हवाले से ये मुख्तसर हक़ाइक़ पसंद आए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारी इसी तरह की वीडियोज़ बर वक्त मौसूल होती रहें।